ये चेंज कर। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, एक है 12 डिवाइडेड बाई 5। अगर तो, और दूसरा नंबर है 12 डिवाइडेड बाई 6। अगर तो दो फ्रैक्शंस में या न्यूमरेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो, तब तो आप उसको थोड़ा सोच के कर सकते हो। भाई यहाँ पे 12 को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, 5 से डिवाइड किया है। यहाँ 12 को 6 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो बड़ा कौन सा होगा बताओ? किसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी? बताओ नीलेश। सर बी वाले की। बी वाले की मतलब? सर बी वाले की वैल्यू बड़ी होगी। बी वाला मतलब ये? यस सर। क्यों बड़ी क्यों होगी? सर वो नीचे से भी उससे ज्यादा और ऊपर से भी उससे ज्यादा है। ऊपर से कहाँ ज्यादा? ऊपर से तो सेम है, ये 12 है, ये भी 12 है। यस सर। और नीचे से ये ज्यादा है। अब आपने इस 12 को 6 हिस्सों में डिवाइड किया, 6 टुकड़े किए, और यहाँ पे 12 को 5 टुकड़े किए हैं, तो बड़ा हिस्सा कौन सा होगा? ए होगा या बी होगा? सर ए। हाँ, ए यस सर होगा। ए। आपने बी कैसे कहा? सिर्फ नंबर्स को नहीं देखना है, सोचना है, दिमाग लगाना है कि यहाँ हमने 12 को अगर 5 से डिवाइड किया, यहाँ तो हम 12 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि एक बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो उसका जो रिजल्ट होगा, जो वैल्यू होगा, वो तो छोटा हो जाएगा। भाई किसी चीज को, अगर सेम चीज है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, सेम चीज को आप 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, वो और भी छोटा हो जाएगा। यहाँ तो सिर्फ 5 ही पार्ट्स में डिवाइड किया है। समझ में आ रहा है विशाल? समझ में आया? अब इसका उल्टा देखते हैं। अगर मैं कहता हूं 5 डिवाइडेड बाई 12, और दूसरा है 6 डिवाइडेड बाई 12, अब बड़ा कौन सा होगा, ए या बी? सर बी। क्यों? क्योंकि सर उसमें ज्यादा पार्ट। नहीं, पार्ट्स तो, हाँ, उसमें टुकड़े तो सेम कर रहे हैं। इसको भी 6 को भी 12 हिस्सों में बांट रहे हैं, और 5 को भी 12 हिस्सों में बांट रहे हैं। लेकिन अब ये नंबर बड़ा है, जिसके टुकड़े कर रहे हैं वो नंबर ही बड़ा है इससे। तो इसका मतलब है जो ये वाला टुकड़ा होगा वो इस टुकड़े से बड़ा होगा, ग्रेटर। तो ये दो एग्जाम्पल्स तो हुए कि जहां पे वन ऑफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज सेम। या तो न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर इज सेम, और डिनोमिनेटर इज सेम। तो इसको तो आप देख के, सोच के आपको पता चल जाएगा। जब आप सोचोगे कि यहाँ 6 को 12 हिस्से करने हैं, यहाँ 5 को 12 हिस्से करने हैं, तो ये तो नंबर ही जिसके हिस्से करने हैं, हमें 6 के जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको डिवाइड करते हैं। तो ये तो देखने से ही पता चलेगा कि भाई हम 6 को डिवाइड कर रहे हैं, बड़े नंबर को। ये तो 5 ही है, हम बड़े नंबर को 12 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 5 को 12 हिस्से में कर रहे हैं, तो ये वाला बड़ा मिल जाएगा। ये तो हो गया जहां पे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम है। अगर अब कोई ऐसा आपको पूछा जाएगा कि जहां पे न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, और मान लो मैं कहता हूं 12/5, और यहां पे मैं कहता हूं
24/8। तो अब कैसे फाइंड करेंगे? अब तो मुश्किल है। अब तो ऊपर न्यूमरेटर भी बदल गया, जिसके टुकड़े करने हैं वो भी बदल गया, और कितने टुकड़े करने हैं वो भी बदल गया। तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे अब? बताओ, कौन बताएगा? हमने सीखा था। सर ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ, जो भी है, इम्प्रॉपर हो या प्रॉपर हो, लेकिन वैल्यू किसकी बड़ी है? क्या ये इससे ग्रेटर है और स्मॉलर है? कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा, किसका वैल्यू बड़ा है? सर 24/8। क्यों? सर क्योंकि जो उसका न्यूमिनेटर है वो डिफरेंट है। नहीं तो वो तो पर वो तो पर, पर नहीं उसमें, यस सर। नहीं, वो तो डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। मान लो यस मैं, सर। तो कैसे पता चलेगा आपको? जैसे मान लो 8 के बदले यहाँ मैं रखता हूँ 9। अब कौन सा बड़ा है, कैसे पता चल रहा है हमारे को? यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे हम रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ 4। अब कौन सा बड़ा है? ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है या ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है? बताओ। तो इसके देखो दो तरीके हैं। एक तो है कि आपको जब आप डिवाइड करते हो, ये जो फ्रैक्शन लाइन है इसका क्या मतलब है? हमें डिवाइड करना है। तो मान लो मैं इस 24/9 को मैं डिवाइड करता हूं, तो 24/9 को जब मैं डिवाइड करूंगा, 9 2 जा 18, माइनस किया तो मेरे को 6 मिला। यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा अगर हम इसको मिक्स्ड नंबर की शक्ल में लिखें? 2 होल 6/9। ठीक है, ये किसका वैल्यू है? ये है 24/9 का वैल्यू। अब हम इसको करते हैं, 12/4 को करते हैं। 12 को 4 से डिवाइड करता हूं मैं, वो तो 4 3 जा 12 हो गया, और रिमाइंडर 0। यानी कि इसका अगर मिक्स्ड नंबर में हम लिख भी दें तो इसका क्या होगा? 3 होल 0/4। 0/4 तो चलो फिलहाल 0/4 ही लिखते हैं। अब आपको, अगर आप इन दो को कंपेयर करोगे तो ये इजी होगा, ये और ये। तो कौन सा बड़ा नंबर लग रहा है आपको? में है इसमें बड़ा कौन सा है? इसको देखो, इसको और इसको। इसमें 3 होल 0.4। नहीं तो बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है ए या बी? सर ए। क्यों ए क्यों बड़ा है? क्योंकि सर ए में सर होल नंबर 3 है और सर हाँ, बी में होल नंबर 2 है। तो यहाँ पे तो पहले हम सबसे पहले होल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं कि ये तो 3 है और ये तो 2 ही है। 2 प्लस एक फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को तो हम बाद में देखेंगे। पहले तो अगर हमारे को होल नंबर से ही पता चलेगा कि ये तो 2 प्लस समथिंग है और ये तो 3 प्लस समथिंग है, तो 3 तो 2 से बड़ा होता है। दैट मीन्स ये वाला जो फ्रैक्शन है ये इस फ्रैक्शन से ग्रेटर है। समझ में आया? यस सर। अभी जैसे मैं यहाँ दो लिख लेता हूं, आपसे पूछूंगा मैं फटाफट।
कॉपी में जल्दी से डिवाइड कर लेना। एक फ्रैक्शन है मान लो 8/3 और दूसरा फ्रैक्शन है 9/4। अब कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है? जल्दी से कॉपी पे करके बताओ। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। विच वन इज ग्रेटर? शाबाश। अगर अच्छा चलो मैं इसको 4 के बदले 2 लिखता हूं। अब देखो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2s are 6, रिमाइंडर 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं ये वाला 2 होल फिर 2/3। यहां पे दूसरा है 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 4s are 8, रिमाइंडर 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 होल, ये जो कोशेंट है पहले इसको लिखूंगा, 4 होल प्लस 1 जो बच गया 1/2। अब यहां से एकदम पता चल रहा है कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है। सर ये 4 तो होल 1/2। हाँ, ये तो 2 + 2/3 है, यानी कि इसका होल नंबर सिर्फ 2 है, इसका होल नंबर तो 4 है। दैट मीन्स ये वाला फ्रैक्शन 9/2 इज 8/3 से हाँ इससे बड़ा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 9/2 इज ग्रेटर। अब लेकिन इसका ये तो हो गया बाई लॉन्ग, आप एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन कर रहे हो और उनका वैल्यू फाइंड कर रहे हो। इसमें एक छोटा तरीका भी है, एक शॉर्टर मेथड है, हमने सीखा था, याद है? यस सर। शॉर्टर मेथड of for comparing fractions, for comparing fractions। कि अगर फ्रैक्शंस को आपने कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 5/8 और दूसरा कहता हूं मैं 9 या 8/12। अब मैंने देखना है बड़ा कौन सा है इनमें से, तो मैं क्या करूंगा भाई, एक शॉर्टर मेथड जो है उसका नाम है बाई सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर आपने पिछली क्लास में बताया था। हाँ विशाल, आपने ये पढ़ा, ये देखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? नो सर, सर मैं नहीं देखा। हाँ तो अभी देखो ध्यान से, और बाकी स्टूडेंट्स भी इसको याद रखेंगे। जब भी हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, ये एक फ्रैक्शन है ये दूसरा फ्रैक्शन है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और इसके ऊपर लिखा। सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इसके ऊपर लिखा, 8 8 64, और इस 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 12 5 60। तो जो बड़ा नंबर होगा, ये 64 बड़ा है, तो ये जिस फ्रैक्शन के ऊपर आएगा दैट मीन्स ये फ्रैक्शन 8/12 इज ग्रेटर देन 5/8। ये समझ में आ गया? यस सर आ गया। हाँ, ये तो बहुत इजी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इससे एकदम हमें पता चलता है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है।
सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना, हाँ ऊपर के वो ऊपर वाले को नीचे से और नीचे वाले को ऊपर से। हाँ, और उसके जिसका न्यूमरेटर होगा उसके ऊपर लिखना है उसका प्रोडक्ट। और जिसका डिनोमिनेटर आएगा उससे नीचे लिखना है। नीचे लिखना है, जैसे ये 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इस फ्रैक्शन के ऊपर लिखा मैंने, वो 60 हो गया, और इसके ऊपर मैंने लिखा 64। 64 इससे बड़ा है, इसलिए 8/12 जो है वो इज ग्रेटर देन 5/8। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, इसे इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं। सर मुझे समझ आ गया। हाँ, तो आज हम एक नया चीज सीखेंगे, डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल पॉइंट लिखो कॉपी में। डेसिमल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और हम एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, बदलना है डेसिमल नंबर में, ये सीखना है हमने। ठीक है, आदर्श अब माइक बंद रखो। फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में हमने बदलना है, तो पहले हमें पता चलना चाहिए, हमें ये क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट कि डेसिमल पॉइंट का मीनिंग क्या है और कहाँ पे इसका फायदा क्या है, कैसे यूज करते हैं हम इसको। अगर हम ध्यान से रिकलेक्ट करें जो हमने पहले भी पढ़ा था, कि जब हम नंबर्स लिखते हैं, जैसे हमारे पास डिजिट्स कितने हैं, यहां मैं लिखता हूं डिजिट्स, कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये मेरे टोटल 10 डिजिट्स हैं। जब मैं दो डिजिट्स को आपस में जोड़ता हूं तो मेरे को नंबर्स मिलते हैं। वैसे तो 9 तक तो ये नंबर्स भी हैं, लेकिन 9 के बाद मैं क्या करता हूँ, 9 से अगर मैंने बढ़ना है, नेक्स्ट जाना है, तो मैं इस 1 को और इस 0 को दोनों को ऐसे लिख लेता हूं तो मेरे को 10 मिल जाता है। दैट मीन जब वो दो नंबर का डिजिट बन गया, जैसे 10 बन गया, तो 10 में मैंने दो डिजिट्स को यूज किया, 1 को और 0 को, लेकिन मैंने अलग अलग लिखा। या फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और दो नंबर दिखाता हूं, 0 को छोड़ देते हैं। मान लो मैं कहता हूं 3 एंड 5, तो ये क्या बन गया, 35। और इसका वैल्यू क्या है, वो इन डिजिट्स के प्लेस पे डिपेंड करेगा, कि मैंने फर्स्ट प्लेस में जो फर्स्ट बॉक्स था, फर्स्ट प्लेस जो 1 की जगह है उसमें 5 लिख लिया, और जो नेक्स्ट प्लेस है उसमें 3 लिखा, तो ये 35 बन गया। अगर अब मैं इसको चेंज करता, अगर मैं इस 5 को पहले लिखता और इस 3 को बाद में लिखता, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 53, क्योंकि इन डिजिट्स का प्लेस जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारी ये प्लेसेस हैं, कौन सी प्लेस, ये इन हर प्लेस की अपनी वैल्यू है, जैसे ये वंस की वैल्यू है, ये टेंस की है, फिर 100 की है। सो एक प्लेस में, एक कोई भी एक प्लेस लो, मान लो ये
लो वंस डिजिट एट ए टाइम एक ही डिजिट डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक लिख सकता हूँ। तो जब मुझे 10 लिखना है तो मुझे नेक्स्ट प्लेस पे जाने का, यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ 1 लिखना पड़ेगा और इसको 0 लिखना पड़ेगा। और हर प्लेस का अपना वैल्यू है, वो भी हमने सीखा था। लेकिन अगर हम बीच का नंबर कोई लिखना चाहते हैं, जैसे एक नंबर लिखना चाहते हैं जो 3 और 4 के बीच में है, तो वो कैसे लिखेंगे? 3 और 4 के बीच का कौन सा नंबर होगा, बताओ? जो 3 से बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा, ऐसा कोई नंबर बता सकते हो? शाबाश, कौन बताएगा? बताओ विशाल। यस सर। बताओ। एक ऐसा नंबर जो 3 और 4 के बीच में हो। सर 2। 2 बीच में है, 2 तो ये रहा बीच में आगे। का, बीच में कह रहा हूं मैं। बीच का मतलब है 3 से ज्यादा हो, 3 से बड़ा हो, लेकिन 4 से छोटा हो। सो बीच के जो नंबर हैं, जैसे 3 और 4 के बीच में, या 4 और 5 के बीच में नंबर, या 5 और 6 के बीच में नंबर, वो नंबर लिखने के लिए हम डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। बीच का नंबर क्या होगा कि 4 से थोड़ा सा बड़ा, जब थोड़ा सा बड़ा होता है उसी को तो हम फ्रैक्शन बोलते हैं। हमने मिक्स नंबर तो पढ़ा नहीं है अभी, अभी तो पढ़ा हमने कि 4 होल प्लस कोई फ्रैक्शन, मान लो 4 1/2। इस नंबर का क्या मीनिंग होगा? इसका मतलब है कि 4 से थोड़ा सा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? आधा ज्यादा है। अगर 4 से 1 + 1 करोगे वो तो 5 बन जाएगा, लेकिन मैं 4 को क्या प्लस कर रहा हूं? 1/2, आधा। तो वो इनके बीच में आ जाएगा, बीच में। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो हम बीच के नंबर भी लिख सकते हैं। 5 और 6 के बीच में 5 + आधा, तो वो बीच में आएगा। 7 और 8 के बीच में 7 + आधा, हाफ। तो ये जो हमें नंबर मिलेंगे, ये हमें बीच में नंबर मिलेंगे। ये इन्हीं को तो हम मिक्स्ड नंबर कहते हैं। अब इन मिक्स नंबर्स को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो हम, इसीलिए हम डेसिमल पॉइंट पढ़ेंगे। अब देखो, डेसिमल पॉइंट के लिए मैं एक आपको वीडियो दिखाऊंगा, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये जो आपका गूगल क्लासरूम है, इसमें मैंने नंबर डाला है 325। इस वीडियो को आप बार नहीं है है? सर, ये मीटिंग के बाद देख सकते हैं। हाँ हाँ, ये मीटिंग के बाद देख सकते हो आप। 325 को मैं असाइन करता हूँ, तो आप फिर से उस वीडियो को देख लेना। अभी तो हम जल्दी से इसको देख लेते हैं, जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। डेसिमल वैल्यू 325 पे आगे क्या लिखा है? डेसिमल प्लेस वैल्यू। अभी देखो, इस वीडियो को मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, पूरा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि क्या हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, ये Hi, I'm Rob. Welcome to Math Antics. In this video, we're going to learn about decimal place values. 3 tens, or 30. And the 5 in the ones place represents 5 ones, or just... अभी देखो, हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में भी पढ़ा था
या हम अगर उसका प्लेस वैल्यू देखें, अब मेरे पास 3 डिजिट्स हैं, 5, 3 एंड 2। 3 अलग अलग डिजिट्स हैं। जब मैंने इनको इकट्ठे लिखा तो वो एक नंबर बन गया 235। लेकिन सभी डिजिट्स का अपना अलग अलग वैल्यू है। जैसे 2 का वैल्यू कितना है? 200। 2 का हम वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई प्लेस का वैल्यू, 100 तो 200 बन गया। इस 3 का क्या वैल्यू है? 30 the 3 multiplied 3 मल्टीप्लाइड बाई जो प्लेस का वैल्यू है वो तो 30 मिल गया। और 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5 हो गया। अभी आप देखो, इनको शक्ल में भी हम इन्होंने दिखाया है, यानी कि जो वंस का प्लेस है उसमें 1 एप्पल है, एप्पल पूरा का पूरा एप्पल है, तो 5 एप्पल है। जो टेंस का प्लेस है उसमें एक बास्केट दिखाई है, जिस एक बास्केट के अंदर 10 एप्पल्स हैं। तो ऐसे कितनी बास्केट्स है हमारे पास? 3 बास्केट, तो वो 30 हो गए। और 100 की जगह बास्केट के बदले एक ड्रम बनाया, और इस ड्रम के अंदर 100 एप्पल है, तो ये एक ड्रम और ये 2 ड्रम। तो ये जो 2 है ये हमारे को दिखा रहा है कि हमारे पास 2। ड्रम भी ग्रुप है, बास्केट भी ग्रुप है, लेकिन 100 आते हैं। जब हम इन सबको को टोटल करेंगे तो हमारे को 235 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये It's a pretty amazing system if you think about it. It only has 10 digits, but those digits can be reused in different combinations to count any number from 0 all the way to trillions of apples and beyond. But as amazing as it is, there's just one little problem with our number system so far. What if you don't have a whole apple? In the place value video, we only learned how to count whole amounts, or what we call whole numbers, which is the set of numbers you get if you start with 0 and then count by ones, 1, 2, 3, 4, and so on. But there are things besides whole amounts. It's possible to have just part of something, like just part of an apple. And that means there are अब देखो, अब ये कह रहे हैं जो हमारे पास होल नंबर्स थे, जो हमारे पास ऐसे प्लेसेस थे, 1s, 10s, 100, उसमें तो होल नंबर्स हमने लिखे। लेकिन अगर मान लो हमारे पास हाफ एप्पल है तो हम कहाँ पे लिखेंगे? हाफ को लिखना मुश्किल है, कहाँ पे लिखोगे? अगर ये वंस का प्लेस है, ये टेंस का है, ये 100 का है, ये 1000 का है, ये 10,000 का है, तो अगर आपके पास हाफ एप्पल है, आधा, हाफ, तो इसको आप कहाँ पे लिखोगे? कैसे लिखोगे? इन प्लेसेस में लिख नहीं पाओगे। लिख सकते हो? नो सर। हाँ, तो इसीलिए हमने एक डेसिमल पॉइंट बनाया। अब देखो आगे वीडियो। in between amounts. You might have 1 apple or 2 apples, but you could also have something in between that, like 1.5 apples. How can the base 10 number system handle situations like that? The answer is decimal places. Decimal places are a way of extending the base 10 number system so that it can represent amounts that are in between whole amounts. अब देखो ये कह रहे हैं कि डेसिमल सिस्टम का क्या फायदा हो गया कि जो इनके बीच में था, मान लो ये है 1 और आधा, तो ये 1 और 2 के बीच में हम इस नंबर को लिख सकते हैं। उसके लिए हमने डेसिमल प्लेसेस का आविष्कार किया। In between whole amounts. Decimal places are just like regular number places, except that instead of using them to count groups, we use them to count parts or fractions of things. To see how the base 10 system is extended with decimal places, let's look at the pattern of number places that we saw in the last video. We started out with a number place for counting things one at a time. And when we hit the limit of counting with it, we used another number place on the left side of it for counting groups of 10.
By combining those two number places, we could count from 0 all the way up to 99. But when we needed to count beyond that, we used another number place on the left side of it for counting groups of 100. And when those places were maxed out, we added. तो आप देखो हर प्लेस में आप मैक्सिमम जो बड़े से बड़ा डिजिट लिख सकते हो, तो 9 लिख सकते हो। तो जब हमारे पास 2 डिजिट्स थे, 2 प्लेसेस थे, तो मैक्सिमम हमने 99 बना दिया। जब 3 थे हमारे पास, तो हमने मैक्सिमम नंबर 999 बनाया, है ना? Yes. Added a place for counting by groups of 1,000, and then by groups of 10,000, and so on. See the pattern? Each time we added a new number place, it was located to the left of the previous one. And each time it represented groups that were 10 times larger than the previous group. ये याद है ना, ये हमने पढ़ा था। एक तो जब भी हम नंबर हम लेफ्ट में लिखते जाते हैं, तो हर प्लेस 10 टाइम्स उसका वैल्यू बढ़ जाता है। 10 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाइड बाई 10 जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, ये याद रखना है। Since the amounts that our number places represent get bigger and bigger as we go to the left, it makes sense that number places for counting smaller amounts, like parts of something that are less than 1, will need to go on the right side of the ones place. That's where the decimal places are found. And just like the whole number places can go on forever to the left, counting bigger and bigger groups, the decimal number places can go on forever to the right, counting smaller and smaller parts or fractions. So ये जो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, अगर ये वंस का प्लेस है, ये टेंस का है, ये 100 का है, तो ये ऐसे ऐसे लेफ्ट को हम जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा। तो हमने क्या किया, जो वंस का प्लेस है ये वाला, हमने इसके राइट में भी प्लेसेस बना दिए, और वो राइट के प्लेसेस जो हैं वो 1 से भी छोटे हैं। But if number places go on forever in either direction, then how do we know which place is which? I mean, if they all look the same, or worse, if they're invisible, then how do we know which digit goes in which place? That's an excellent question. We do have a problem now that number places can extend in both directions. Before, when we had only whole number places that extended in just one direction, to the left, we knew that the place that was furthest to the right was always the ones place. But now we know that number places can extend in both directions. So we need a new way to tell which place is which. What we need is a point of reference, a place that we always start from. And for that, we use a special symbol called the decimal point, which in the United States looks just like a period. Basically, the decimal point acts as a separator. It separates the So decimal point, ध्यान से सुनो, decimal point क्या करता है? ये जो वंस की प्लेस है, 1s, 10s, 100, यहाँ नंबर की वैल्यू बढ़ते जाती है, इससे राइट में वैल्यू कम होते जाती है। तो इन दोनों, ये जो है, ये वाले प्लेसेस जो है, जो हम पहले छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, ये तो हमारे होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स। और जो ये प्लेसेस हैं, ये हमारे होल नंबर के टुकड़े हैं। होल नंबर से 1 से भी 1, सबसे छोटा नंबर तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, वंस के प्लेस पे। अब जब इसके भी टुकड़े अगर करने हैं, तो वो हम राइट साइड में जाएंगे, ठीक है? तो टुकड़ों को हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, अभी हमने सीखा। इसका मतलब है, अगर ये वाला हम होल नंबर्स के लिए है, तो ये वाले जो प्लेसेस हैं, ये हमारे फ्रैक्शंस के लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इन दोनों को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए एक सेपरेटर लगाते हैं। इसी सेपरेटर को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट। हाँ, ठीक है। ये हमें बताता है कि इसके लेफ्ट में सारे होल नंबर प्लेसेस हैं और राइट में सारे फ्रैक्शनल प्लेसेस हैं। Number places that are used for counting whole values, which are on the left side of the decimal point,
from the number places that are used to count fractional values, which are on the right side of the decimal point. And that's why you don't see a decimal point in every number. If there's no decimal digits in a number, like in the whole number 25, then you don't need to show the decimal point. It's safe to assume that the digit farthest to the right is in the ones place. Of course, you could still show the decimal point if you wanted to, since it's always immediately to the right of the ones place. But if there's no decimal digits, then we don't need. So, अगर डेसिमल डिजिट्स नहीं है तो जरूरी नहीं है इसको डेसिमल पॉइंट लिखना, तो हम ये मिटा सकते हैं. जैसे होल नंबर अगर ओनली 25 होगा तो हम ये डेसिमल पॉइंट को जरूरी नहीं है दिखाना. Need to separate them from the whole number digits. If a number does have decimal digits, then we call it a decimal number, and the decimal point helps us quickly recognize which digit is in the ones place. For example, if you see a sequence of digits like this, 1, 2, 6.53, you can tell right away that the digit 6 is in the ones place because it's immediately to the left of the decimal point. That means this 2 is in the tens place, and this 1 is in the hundreds place. Okay, but what about the digits that are to the right of the decimal point? We know that they must be in decimal number places, but what are the names of those decimal number places, and what values do they count? Well, looking. अब जैसे अब आपको मालूम है ना इनका नाम, ये तो क्या कौन सा प्लेस है ये वाला है? सर वंस का प्लेस है. हाँ, इसके लेफ्ट में, टेंस, इसके लेफ्ट में सर 100. हाँ, तो जो वंस का प्लेस है उससे हमने ये वाले हिस्से जो थे इनको अलग कर दिया हमने एक डेसिमल पॉइंट से. तो इन प्लेसेस का भी नाम होना चाहिए और इन प्लेसेस का वैल्यू भी होना चाहिए. यस सर. आगे देखो. Do they count? Well, looking back at our number place pattern, we see that each time we move to the left, the new number place counts amounts that are 10 times bigger than the previous place. So, each time we move to the right, that place should count amounts that are 10 times smaller than the previous place. अब जब हम राइट से लेफ्ट जा रहे थे वंस के प्लेस से, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, नंबर बढ़ते जा रहा है, प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज होती है. इसी तरीके से जब हम राइट से डेसिमल पॉइंट से राइट की ओर, ये लेफ्ट की ओर गए, 10 से डिवाइड होता है. हाँ, तो ये हर प्लेस 10 से डिवाइड होते जाएगी, छोटी होते जाएगी. Since the ones place counts by ones, the number place to the right of it should count by amounts that are 10 times smaller than 1. The amount that's 10 times smaller than 1 is called a tenth. It's the amount you get if you take one whole, like one whole apple, and divide it into 10 equal parts, keeping just one of them. 1/10 is what we call a fraction, and fractions are written using a. अब ये समझ में आ गया, एक एप्पल के 10 टुकड़े किए, तो जो ये 10वां टुकड़ा है इसको हम बोलेंगे टेंथ. 1/10 भी बोल सकते हो या सिर्फ 10th भी बोल सकते हो. 10th का क्या मतलब है? सर ओनली एक ही भाग. हाँ, एक को 10 टुकड़ों में डिवाइड किया तो एक 1/10. 1/10 को हम क्या बोलेंगे? 1/10. हाँ, 1/10 या 10th. हाँ, और उसका फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होगा? 1/10. 1/10. हाँ, सर जैसे सर गेम में था सर 4th, 3rd, 1/10. सर उसमें ऐसे ही था. हाँ, अभी देखो, आगे देखते जाओ. Special notation that has two numbers with a line between them. इसी The को तो number on the फ्रैक्शन bottom कहते हैं. tells how many equal parts a whole amount is divided into, and the top number tells you how many of those parts you have. So the fraction 1/10. तो देखो अभी एप्पल से एकदम क्लियर हो गया कि जो निचला पार्ट होता है डिनोमिनेटर, वो हमें क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. जैसे इस एक एप्पल को हमने 10 टुकड़ों में पार्ट्स में डिवाइड किया, तो यहाँ हमने 10 लिखा. अगर उसमें से आप पहले से क्योंकि टोटल 10 पीसेस थे एक एप्पल के. हाँ, और उनमें से अगर आपको एक टुकड़ा मिलेगा तो सर वो हम उसको ऊपर लिख देंगे. ऊपर 1 लिखेंगे.
1/10. हाँ, amount is divided into, and the top number tells you how many of those parts you have. So the fraction 1/10 is written like this, 1/10. Getting back to our apple counting example, previously we could only count whole apples. But now that we have a number place for counting tenths, we can count देखो, tenths of देखते जाओ। apples too. We can use the ones place and the tenths place together to count amounts that are in between a whole number of apples. To see how it works, let's start our counting with one whole apple and no tenths. That means that there will be a 1 in the ones place and a 0 in the tenths place. But now, let's start adding tenths to that. For each tenth that we count, we increase the digit in the tenths place by 1. 1/10, 2/10, 3/10, 4, 5. Let's pause for a second to notice something important. Do you see that having 5/10 of an apple is the same as having 1/2 of an apple? That's because 5 is exactly half of 10, and the fraction 5/10 can be simplified to 1/2. That's why having 1.5 apples is the same as having 1.5 apples. Pretty cool, huh? Anyway. ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ, इसका मतलब है जो ये 5 pieces हुए, उनमें से वो जो 10th है वो 1/10, 2/10 और 5/10 टोटल एक एप्पल के 5 पीसेस हो गए, उन्हें वो 1/10 कहेंगे। उसके बाद वो 1.5 आया, उसके बाद वो जो 5/10 आए, उन्होंने दिखाया कि 5/10 जो 5 है वो 10 के हाफ है। हाँ, तो जो फ्रैक्शन पीसेस थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन पीस नहीं है। फिर जब एक पीस हमने बढ़ाते गए तो ये 1.1 हो गया, फिर एक पीस बढ़ाया 1.2, फिर एक और 1.3, ऐसे करते करते। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जब ये अभी देखो थोड़ा सा आगे बढ़ा, let's start adding tenths to that. For each tenth that we count, we increase the digit in the tenths place by 1. 1/10, 2/10. अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, जो खास तौर पे यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी ये जो है, ये एक पीस, ये कितना है, ये सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं सर। ये है 1/1, 1.1 नहीं, 1.1 तो हो गया जब इस एप्पल को भी आप मानोगे। मैं कह रहा हूँ इसको नहीं मानो। 1.5 सर। नहीं, मैं जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, इन बाकियों को कुछ भी नहीं, इनको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये वाला जो टुकड़ा है, इसको कैसे लिखूंगा मैं, ये क्या बन जाएगा सर? 1 ओनली। 1 तो ये है, 1 तो ये एप्पल है, ये 1 है। 0.1। हाँ, इसको या तो मैं 1/10 लिख सकता हूँ, या फिर 0.1, या सिर्फ 0.1 लिख सकता हूँ। पॉइंट के आगे कुछ नहीं, से पीछे रहेगा 1। हाँ, इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, इसमें 0 है। क्यों? क्योंकि ये बाकी मिटाओ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस एक टुकड़े की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। दैट मीन्स अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो, इसको और इसको, इसका क्या मतलब है कि 1/10 जो है वो आपका 0.1 के बराबर है। इसको ध्यान से देखना, यही हमने सीखना है कि एक साइड में मैंने फ्रैक्शन लिखा है और एक साइड में मैंने डेसिमल पॉइंट लिखा है, डेसिमल नंबर लिखा है। ये समझ में आया? 1/10 इज इक्वल टू 0.1। हाँ, अगर हम इसको ध्यान से देखें सर, दोनों से लिख सकते हैं ना, कैसे भी दोनों इक्वल है ना। हाँ, बीच में तभी तो इक्वल साइन लिखा है मैंने। ऐसे लिखने को हम कहेंगे फ्रैक्शन, और ऐसे लिखने को हम कहेंगे डेसिमल नंबर। एक तरफ फ्रैक्शन से लिखा है और एक तरफ से डेसिमल पॉइंट से लिखा है। हाँ, अब मैं कहता हूँ अच्छा मेरे को बताओ, इनको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ,
अब ये दो पीसेस हैं, ये वाले, इन दो पीसेस को मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? 0 फ्रैक्शन में 2 अपॉन, सब फ्रैक्शन में 2 अपॉन 10 और डेसिमल में 0.2। सर जब हम डेसिमल में लिखते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए, हो सकता है ये दिखाई नहीं देता है इसलिए, और साथ में वंस की प्लेस पे तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हमेशा हम वंस का प्लेस में हमेशा 0 लिखते हैं। तो ये 0.2 किसके बराबर हो जाएगा? 2 अपॉन 10। हाँ, और 0.1 किसके बराबर होगा? सर 1 अपॉन 10। हाँ, अब ये जो है इसको भूल जाते हैं। अब इसको क्या लिखूंगा मैं? सर हाफ। नहीं, हाफ। सर 0.5, 0.5। मुझे नंबर सर बताओ। 5 अपॉन 10। हाँ, अब जब आप इन दो नंबर्स को ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा, अरे जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 5, वही मैंने डेसिमल में लिखा, केवल मैंने इस 5 के लेफ्ट साइड में एक डेसिमल लगा दिया। मतलब डेसिमल फ्रैक्शन लाइन एक होती है। डेसिमल पॉइंट जो है वो मैं कहां पे लिख रहा हूं? जैसे मैं लिख रहा हूं 5/10, तो मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा न्यूमरेटर है ये 5, इसको पहले इसको लिखूंगा मैं शॉर्ट मेथड। पहले मैं, ये तो अभी आपको समझ में आ गया, अब ये छोटा तरीका है याद रखने का कि फ्रैक्शन है 5/10, उसको डेसिमल में लिखना है, तो मैं पहले न्यूमरेटर लिखूंगा, फिर मैं डेसिमल पॉइंट कहां पे लगाऊंगा? फिर मैं नीचे न्यूमरेटर में, यहां जितने जीरो होंगे उतने जीरो जाऊंगा और यहां पे डेसिमल लगाऊंगा। दैट मीन्स अगर मेरे पास 5/100 होगा तो इसको डेसिमल में कैसे लिखूंगा? पहले न्यूमरेटर लिखूंगा 5, बस फिर मैं देखूंगा नीचे कितने जीरो हैं, 1 2, तो मैं यहां 2 प्लेसेस लेफ्ट को जाऊंगा, ये 1 प्लेस हो गया, ये 2 प्लेस हो गया, और फिर यहां पे पॉइंट लगाऊंगा। अब जो ये खाली जगह है इसके, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। खाली नहीं छोड़ सकते, 0 लिखा दो। 5/100 क्या बन गया? 0.05। हाँ, अगर इस 1 मिनट के लिए 0 को भूल ही जाए, 0.05, ये ध्यान, ये सीखना है हमारे। 0 की वैल्यू नहीं है। अब आगे देखो वीडियो को। To notice something important. Do you see that having 5/10 of an apple is the same as having 1/2 of an apple? That's because 5 is exactly half of 10, and the fraction 5/10 can be simplified to 1/2. That's why having अब ये जो फ्रैक्शन है, that's because 5 is exactly half of 10, and the fraction 5/10 can be simplified to 1/2. अब ये जो फ्रैक्शन है 5/10, ये 1/2 के बराबर है। तो ये फ्रैक्शन की सेम वैल्यू है, जिनकी सेम वैल्यू होती है उनको क्या बोलते हैं? सर इक्वल। हाँ, तो दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल। 5/10 1/2 आर इक्वल फ्रैक्शंस। हाँ, और इक्वल फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। वेलेंट
equivalent fractions. So these two are equivalent fractions. और ये वाला फ्रैक्शन जो है इसकी वैल्यू सेम है, लेकिन ये सिंपल है, इसे और सिंपल है। इसको भी मैंने ऊपर 5 से डिवाइड किया, 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो 1/2 बन गया। सो इस जो सिंपल फॉर्म ये है, इसको हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन या सिंपल फॉर्म। इस फ्रैक्शन का ये सिंपल फॉर्म है, ठीक है। यस सर। मतलब सर अगर हम लिखेंगे 50/100 तो सर उसका भी इक्वल 1/2 ही होगा। हाँ, वेरी गुड। आगे देखो इस वीडियो को। That's why having 1.5 apples is the same as having 1.5 apples. Pretty cool, huh? Anyway, back to counting. 6 tenths, 7, 8, and 9 tenths. Now we have one whole apple and also 9 tenths of an apple. But our tenths place is maxed out with the digit 9. That's as high as it can count. So what do you think will happen if we add one more tenth? Yep, those 10 tenths combine to form one whole apple, and that will cause our ones place digit to increase to a 2. We now have 2 whole apples. Even though one is made up from slices, the amount is still equal to one whole. तो ये समझ में आ गया ना? यस सर, आ गया। ये तो पहले 1 था, और बाद में यहाँ पे हमारे छोटे छोटे 10 पार्ट्स थे। जब तक 9 थे तो हमने लिखा 9/10। जब एक और बढ़ गया तो ये बन गया 10/10, और 10/10 एक के बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये 1 भी यहाँ पे जुड़ गया, तो हमारे को ये 2 मिल गया, और फ्रैक्शन का जो प्लेस था वो 0 हो गया। तो सर अगर हम डेसिमल नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा? हाँ, इसको 2.0 भी लिख सकते हैं या सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। 2 एप्पल्स है। इसका मतलब आपने एक और चीज सीखा कि अगर 10/10 किसी भी नंबर को उसी नंबर से हम डिवाइड करें तो वो हमेशा 1 होता है। तो जरूरी नहीं है 10, कुछ भी हो। मैं अगर 50 को 50 से डिवाइड करूं वो भी 1 होगा, ठीक है। ओके सर। यस सर। See how decimal digits help us count in between whole amounts? But wait, there's more. More decimal number places, that is. The 10th place allows us to count in the ones. But what if we want to count amounts that are the previous amount? So, if the 10th place counts fractions that are a tenth of 1, then the next number place over will count amounts that are 1/10 of a tenth. 1/10 of a tenth. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पूरा 1 था, तो इसको तो मैं यहां लिख सकता था 1। ये वाला जो पीस था ये 10th पार्ट था, तो यहां मैंने डेसिमल के बाद लगाया 10th। अगर अब इस 10th, ये जो 10th पार्ट था 1/10 जो था, इसके भी अगर टुकड़े करूं मैं, जैसे इसके मैंने ऐसे एक टुकड़ा कर दिया, इसके मैं अगर 10 टुकड़े करूं, 10, उसमें से एक टुकड़ा ये रहा, यानी कि जो ये 1/10 था उस 1/10 का ये 10th हिस्सा है। तो 1/10 का फिर से 1/10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 100th हो जाएगा। यानी कि ये वाला टुकड़ा जो है ये 100th है। किसका 100th है? इस 1 का। ये 1/10 किसका है? इस 1 का। तो जब भी हम इसको और राइट को जाएंगे, हम 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा, ये 1/100 हो जाएगा। अगर इसके बाद एक और प्लेस लगाएं वो 1/1000 हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे।
तो जो ही हम राइट को जाएंगे, डेसिमल से राइट को जाएंगे, तो ये प्लेसेस जो है ये और छोटे होते जाएंगे, स्मॉलर फ्रैक्शन। और डेसिमल के यहां पे जाएंगे लेफ्ट को, तो ये होल नंबर्स होंगे, होल नंबर। और वो बढ़ते जाएंगे। जब हम यहाँ से राइट को जाएंगे तो वो स्मॉलर हो जाएगा, जब यहाँ से लेफ्ट को जाएंगे तो वो ये बिगर हो जाएगा। हाँ, उसका वैल्यू बिगर हो जाएगा। तो ये अच्छी तरीके से समझना है, एक बार ही समझ आया तो फिर कभी भूलेगा नहीं। Is called 100th, and it's the fraction you get if you take a tenth and then divide it into 10 equal parts. It's a very small fraction, and it's called 100th because it's the same fraction you'd get if you take a whole and divide it up into 100 parts. So its fraction form looks like this: 1 over 100. Just like अभी आपने देखा कि ये 1 होल था, 1 था, इसके 10 टुकड़े किए तो ये जो एक टुकड़ा था ये वाला, ये 10th बन गया। हाँ, कौन सा वाला? इसको मैं 100। ब्लू कलर करता हूँ, ये वाला। ये जो एक पीस है जो मैंने ब्लू कलर किया, ये 1/10 हो गया। इसी 1/10 को मैंने यहाँ लाया और उसके और 10 टुकड़े कर दिए। वो उससे मेरे को पता चल गया कि ये जो अब एक छोटा टुकड़ा है, ये कौन सा वाला? ये वाला सर, ये 1 है और 10। वन 10 का भी 10 से ये तो 100th हो गया, क्योंकि 10 से मैंने और डिवाइड कर दिया उसको। समझ में आया? 10 equal parts. It's a very small fraction, and it's called 100th because it's the same fraction you'd get if you take a whole and divide it up into 100. हमने पहले इस 1 होल को पहले 10 हिस्सों में डिवाइड किया था, फिर इस एक हिस्से को और 10 से डिवाइड किया, या पूरे 100 बन गया, या पूरे इस 1 होल के 100 पार्ट्स अगर करूंगा तो फिर से वही 100th मिलेगा मेरे को। 100 parts. So its fraction form looks like this: 1 over 100. Just like tenths could be used to represent amounts that are in between the ones, hundredths can be used to represent amounts that are in between tenths. And just like if you combine 10. अब देखो कितनी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। जो ये एक टुकड़ा है, ये यहाँ का 10th प्लेस का है, उसका भी 10वां हिस्सा ये जो है ये 100th प्लेस का है। अब देखो ये कैसे आपस में जुड़ेंगे। Tenths, they equal 1. If you combine 10 hundredths, they equal a tenth. And the decimal number places keep on going like that. The next number place over represents fractions that are 1/10 of 100th. That very small fraction is called 1,000th because it would take 1,000 of them to make one whole. And the next place over is 10 times smaller than that. It's called the 10,000th place. And then there's the 100,000th place. There's the millionths place, and so on. So do you see how truly amazing our number system is? It can represent any whole number amount, no matter how big, by adding bigger and bigger number places to the left. But it can also represent amounts in between those whole amounts with more and more precision down to the tiniest fraction imaginable by adding more and more decimal number places to the right. अब इससे हमें क्या फायदा हो गया इस डेसिमल पॉइंट से, कि इसके लेफ्ट में सारे होल नंबर्स भी लिख सकते हैं हम, और इसके राइट में सारे छोटे नंबर्स भी लिख सकते हैं, एक से भी जो कम है। एक तो ये फायदा हो गया, और दूसरा फायदा ये हो गया कि इनके बीच के नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूंगा 1 और फिर 0.5, तो 1.5 जो है ये किसके बीच में है? ये 1 और 2 के बीच में है। समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। रेयांश, आपको समझ में आ रहा है? रेयांश और नेहा बैठे हैं ना? सर समझ में आ रहा है।
तो आज हमने डेसिमल पॉइंट सीखा, तो इसको आप अच्छी तरीके से अभी देखो, आगे देखते हैं। That is truly amazing. In fact, it kind of makes my head hurt just thinking about it. Of course, could be this doggone pot I wear in my head all the time. Okay, so now that you know how decimal places work, let's talk briefly about how we can show their place value and how we can write decimal numbers in expanded form. A digit's value is determined by the place that it's in. So if a 2 is in the tenths place, it stands for 2/10, which can be written with the fraction 2/10. If a 3 is in the tenths place, that stands for 3/10, or 3/10. If a 4 is in the tenths place, that stands for 4/10, or 4/10, and so on. And just like a 2 in the tenths place stands for the place value 2/10, a 2 in the hundredths place stands for the place value 2/100, and a 2 in the thousandths place stands for the place value 2/1000. अब देखो, इससे क्या फायदा हो गया कि जब भी हम कोई डेसिमल नंबर लिखेंगे उसको बंद करो अपना माइक। डेसिमल नंबर को हम आराम से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर हमारे पास फ्रैक्शन होगा उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो भी हमारे पास नंबर होगा, हमने क्या सीखा, जैसे ये फ्रैक्शन है 2/1000, तो हमें क्या लिखना है? पहले न्यूमरेटर लिखना है 2, फिर नीचे 1 को हटा देना है। आदर्श अपना माइक बंद रखो, आपके पीछे से शोर मचता है। नीचे 3 zeros हैं, 1 2 3, तो इस 2 को 3 प्लेसेस पे लेफ्ट को जाएंगे, 1 2 3, और यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो हमारे को डेसिमल नंबर आ जाएगा। या अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है और इसको फ्रैक्शन में बनाना है, तो पहले हम ये जो नंबर दिख रहा है इसको 2 लिखेंगे, फिर देखेंगे कितने प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस हैं, तो नीचे 3 0 और 1, तो हमारे को फ्रैक्शन मिल जाएगा। ये सब उनको समझ आया? यस सर। तो सर अगर हम यहाँ पे लगाएंगे सर, हमें लास्ट में 1 लगाना है। हाँ, 1 तो लगाना है, 1 लगाना है, बिल्कुल सही बोला। यानी कि अगर मैं कोई नंबर कहता हूं, जैसे मैं लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं 0.05 और मैं कहता हूं इसको, ये क्या है, ये तो डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लिखो। सर इसको मैं सर में तो बना दूंगा सर। तो ये सुनो, ये 5 पहले सुनो, उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा। पहले मैं इस 5 को लिखूंगा, फिर देखूंगा कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल है, 1 और 2, तो मैं फ्रैक्शन लाइन खींचूंगा, 2 0 लगाऊंगा और साथ में 1 भी लगाना है। सो 0.05 फ्रैक्शन में जब हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। अब सर वो जो 5 है वो एक डिजिट काट के फिर वहाँ 1 लिखेंगे 0 के बाद। ये जो है ना 05, पहले मैं ये 5 लिखूंगा, फिर देखूंगा कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो 2 प्लेसेस के बाद है, इसलिए मैं इसको 2 0 लगाऊंगा और 1 लगाऊंगा। उसके बाद वो जो 1 का वो 5 को काट के वहाँ 1 लिखेंगे। नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है, ये बस ये डेसिमल नंबर है और ये फ्रैक्शन नंबर है, ये आपस में बराबर है, इक्वल है। यस सर। अब होमवर्क ऐसा दे सकता हूँ होमवर्क कि कुछ कभी मैं आपको फ्रैक्शन नंबर दूंगा, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 4/100, और इसको आपने डेसिमल नंबर में लिखना है। या मैं डेसिमल नंबर लिख सकता हूँ 1.5, और इसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ओके सर।
2.45, इसको भी फ्रैक्शन में 0.1 डिवाइडेड बाई यस सर। 1 नहीं, थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब एक होल नंबर 15 लिखता हूं, 15 डिवाइडेड बाई 10, और इसको आपने डेसिमल में लिखना है। यानी कि होमवर्क क्या है, इन बॉक्सेस में आपको नंबर्स लिखना है। यस सर। ये होमवर्क करके आपने मेरे को भेजना है। आज क्या डेट है? सर आज की डेट है 29। हाँ, सर हमारे स्कूल में सर ऐसा हो गया था सर, मैं कल से स्कूल जाना था, स्कूल में अभी काम चल रहा है तो सर मैम ने कहा था कि ऑनलाइन पढ़ोगे स्कूल में। अच्छा। चलो ये होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप करना। ओके सर। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। गुड डे सर। बाय सर। लीजिए हमने क्लास खत्म। क्लास खत्म होने के बाद तुम फोन लेकर क्या कर रहे हो? अपना काम देखता था, अभी फोन खत्म नहीं। क्या बोल रहा है? मेरे नंबर पर पेटीएम कर दीजिए।